बोलिए छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के पदस्पर्श से पावन हुए इस पुण्य भूमि पर मैं संदीप ढवळे आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। जिस रायगढ़ किले पर आप आए, इस रायगढ़ किले को इतिहास में अनेक नामों से पहचाना जाता था। कोई इसे रायरी, जम्बूद्वीप, इस्लामगढ़, तणास, राशिवटा और यूरोप के लोग इसे जिब्राल नाम से संबोधित करते थे। आज हम लोग देखेंगे ओरिजिनल इंडियन, यानी यहाँ से ही पूरे विश्व में गया इंडियन टॉयलेट सिस्टम, छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के ज़माने का टॉयलेट सिस्टम, अटैच टॉयलेट सिस्टम हम लोग देखेंगे। आइए, हाँ, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। हे गाइस, कैसे आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फिलहाल आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रायगढ़ फोर्ट, और इस फोर्ट को अच्छे से कवर करने के लिए हमारे साथ गाइड हैं। आपका नाम क्या हुआ? संदीप ढवळे। संदीप ढवळे ना? आप प्रॉपर यहीं के रहने वाले हैं? या प्रॉपर यही का है। मेरा नीचे गाँव है हिरकनीवाड़ी गाँव में मैं रहता हूँ। पूरे अगर मैं फोर्ट को कवर करूँ तो लगभग कितने टाइम चले जाते हैं? आप 2 घंटा लगेगा। 2 घंटे में पूरा कवर यानी हो जाता है। अगर पूरा इसको कहते तो 3 दिन भी लगते हैं। अच्छा, मतलब अगर पूरे मैक्सिमम डिटेल हम में लोग अगर आप कवर घूमते करेंगे, हैं, हाँ डिटेल में घूमेंगे तो उसको 3 दिन लगता है। और मैक्सिमम हम जो कवर करने वाले वो 2 घंटे तक श्री छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी का समाधि स्थल तक हो जाएगा। जो मुख्य पॉइंट है वो आप कवर कर सकते हैं। तो जो मेन पॉइंट है उसे हम कवर करने वाले हैं, और इस वीडियो में आपको काफ़ी डिटेल में हम सारी चीज़ों को दिखाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको यहाँ के 2 ऑप्शन बता देता हूँ कि अगर आप आना चाहते हो तो आप सीढ़ी से भी आ सकते हैं, और यहाँ पे रोपवे है, रोपवे से भी आ सकते हैं। रोपवे से अगर आप आते हो तो हार्डली 5 मिनट लगते हैं, आप रोपवे से ऊपर तक आ जाते हैं। हालांकि वेटिंग टाइम लगभग 1-1.5 घंटे चला ही जाता है। और अगर आप सीढ़ी से आते हैं तो सीढ़ी से आने में लगभग 2 घंटा लगता है। 2 घंटे ईजिली लग जाएंगे। और टोटल में अगर स्टेप की बात करूँ तो 2000 स्टेप है ना? हाँ। तो ये हो गई बात। बाकी चलते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल वाला आइकन को प्रेस कर लेना। भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना। संदीप जी का मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और सामने डिस्प्ले पे भी दिख रहा होगा। इनकेस अगर आप आते हैं, इनकी गाइड आपको अच्छी लगती है तो आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। आप तो प्रॉपर नेटवर्क रहता है यहाँ में सर, आप कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे घूम सकते हैं। तो चलिए, हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं अभी? मेना गेट से। अभी हम लोग मेना गेट से शुरू करने वाले हैं। आगे की आवाज़ आप संदीप जी की सुनो। बोलिए छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के पदस्पर्श से पावन हुए इस पुण्य भूमि पर मैं संदीप ढवळे आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। जिस रायगढ़ किले पर आप आए, इस रायगढ़ किले को इतिहास में अनेक नामों से पहचाना जाता था। कोई इसे रायरी, जम्बूद्वीप, इस्लामगढ़, तणास, राशिवटा और यूरोप के लोग इसे जिब्राल नाम से संबोधित करते थे। सन ईस्वी सन 1656 में श्री शिवाजी महाराज जी का बढ़ता हुआ स्वराज्य और बढ़ता हुआ साम्राज्य को ध्यान में लेकर उनका फर्स्ट कैपिटल किला था पुणे में से राजगढ़ किला। उनको कम गिरने लगा। तब उनके नजर में आया कि कोंकण प्रांत में किला है जिसका नाम है रायरी। ये रायरी कैपिटल के लिए सबसे अच्छा किला है। तो इसके बारे में श्री छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी ने स्टडी किया। तो ये किला था जावली के चंद्रराव मौर्य, जो कि दिले आदिल शाह के सरदार थे। तो उनको शिवाजी महाराज ने एक खत भेजा कि आप एक मराठा हो, आप एक हिंदू हो, हमारे स्वराज्य में आ जाओ, हम एक साथ मिलकर इस स्वराज्य का साम्राज्य विस्तार करेंगे। लेकिन कहते ना कि मौर्य बहुत ही गर्विष्ठ घमंडी थे। उल्टा खत शिवाजी महाराज जी को भेजा कि आप कौन राजा? असलियत में राजा तो हम हैं। याल जावली तर जाल गवली, यानी मैं आपके सामने लड़ाई के लिए तैयार हूं। तो 15 मई 1656 में श्री छत्रपति श्री शिवाजी महाराज ने जावली पर आक्रमण किया। जावली यानी प्रतापगढ़ के नीचे महाबलेश्वर के एरिया को जावली कहते। जावली के चंद्रराव मौर्य के भाई हनुमंतराव मौर्य शिवाजी महाराज जी के सरदार थे। सूर्या जी काकड़े ने मार गिराया। जावली के चंद्रराव मौर्य का अपना मृत्यु सामने नजर आया। तो छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी को वो शरण है। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज का दरबार का नियम था कि शरण आने हुए को मरण नहीं। ये गढ़ शिवाजी महाराज जी के अंडर में है। शिवाजी महाराज नीचे आए चित्त दरवाजा में, और चित्त दरवाजे से रायगढ़ को देखा। रायगढ़ ने श्री शिवाजी महाराज जी को देखा। और शिवाजी महाराज क्या कहते अपने पंत प्रधान मोरपंत पिंगले जी को कि पंत, आप जो कहते रायरी रायरी, वो यही है क्या रायरी? और राजा के मुंह से रायगढ़ के लिए कुछ उद्गारवाचक शब्द बाहर है। वो ऐसे कि राजा खासे एता गढ़ पहाता, गढ़ बहुत चखोट, चौथरपा पत्थर के कड़े, ताशिल्या प्रमाणे, यानी जैसे किसी ने, आपने देखा होगा आप रोपवे से आए ऊपर, कि रायगढ़ को जिसने काटा हुआ है, ऐसा प्लेन स्टेट किला है की ताशिल्या प्रमाणे गड चकोट पृथ्वीवरती दौलताबाद हा पृथ्वीवरचा चकोट गड खरा। आप कभी संभाजीनगर गए
तो वहां पर एक देवगिरी किला है, उसको कहते हैं शिवाजी महाराज पृथ्वीवर चकोटगढ़ करा, यानी उसमें भी शिवाजी महाराज ने खामी निकाली थी कि उसकी हाइट बहुत ही कम, रायगढ़ 10 गुणे उंच। ऐसे देखुने राजे संतुष्ट हो गए और बोले कि तख्तासी जागा हासगढ़ खरा। तख्त, तख्त यानी सिंहासन, सिंहासन यानी राज्याभिषेक के लिए रायरी को कैपिटल के लिए शिवाजी महाराज जी ने चुना। तो आपने सुना होगा कि इनमें से महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज जी के टोटल 350 किले, तो इनमें से रायगढ़ को कैपिटल के लिए उन्होंने क्यों चुना? तो ये रायगढ़ कोंकण में आता है, अब कोंकण में है, यानी यहां से दरिया नजदीक। आज इंडियन नेवी छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी को गॉड ऑफ फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है, यानी दरिया के ऊपर नियंत्रण कैसा रखने का ये शिवाजी महाराज जी ने हमको सिखाया। रायगढ़ को आप देखेंगे तो रायगढ़ को चारों ओर से सह्याद्री माउंटेन ने घेरा हुआ है, लेकिन आश्चर्य की बात ऐसी है कि कोई भी माउंटेन इसको अटैच नहीं है, इसको टच नहीं है। रायगढ़ ये शिवलिंग की तरह है, रायगढ़ ये कमल की कली की तरह है। रायगढ़ को बारिश के दिनों में काल, सावित्री, गांधारी इन 3 नदियों ने रायगढ़ को घेरा हुआ है। रायगढ़ को आने के लिए एक ही रास्ता, रायगढ़ से पुणे नजदीक, रायगढ़ से सातारा नजदीक, रायगढ़ से मुंबई नजदीक, रायगढ़ से महाड़ की बाजार पेट नजदीक, यानी व्यापार और सुरक्षा, इसमें से रायगढ़ को अच्छी तरह से शिवाजी महाराज जी ने चुन लिया। रायगढ़ का सी लेवल से हाइट है 2851 फीट। आप नीचे से ऊपर आए 1350 फीट, यानी 870 मीटर के ऊपर आप खड़े। रायगढ़ को कुछ लोग प्रदक्षिणा भी मारते। ये पूरी प्रदक्षिणा 16 किलोमीटर की पूरी प्रदक्षिणा है। रायगढ़ जो ऊपर फैला हुआ है ये 1200 एकड़ में फैला हुआ है। 100 एकड़ में सिर्फ स्ट्रक्चर से, अगर आप स्टेप से आएंगे तो 2000 स्टेप है, 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 2 घंटा लगता है ऊपर आने के लिए। 96 में हुआ प्रकल्प पुणे की जोग कंपनी की सहायता से 4 मिनट में आप ऊपर आ सकते। 4 मिनट के ऊपर के आने के बाद 128 सीढ़ी स्टेप चढ़ने के बाद हमको यह फर्स्ट पॉइंट लगता है, इसका नाम है मेना गेट। यह मेना गेट क्या होता है? मेना गेट यानी शिवाजी महाराज जी की रानियां और राजघराने की जो भी औरतें थी, यहाँ पर उनका बाग बगीचा गार्डन था, और वो बाग बगीचा गार्डन में घूमने के लिए वो मेना से आ जाते थे। मेना ये पैक बंद रहता है, पालकी ओपन रहती है, इसलिए इसको मेना गेट कहा गया। अभी यहाँ से हम लोग रायगढ़ पूरा देखेंगे, लेकिन रायगढ़ देखते वक्त आए हुए हर एक शिव भक्तों को आप उनको एक गुजारिश करते कि ये रायगढ़ है, छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी का कैपिटल किला, राजधानी किला है, कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है। आपके पास जो भी कचरा रहेगा यहाँ पर डस्टबिन रहेगी और डस्टबिन में डालना है। हर एक जगह पर हमको जूते उतर के नीचे ऊपर जाना है। हम लोग कहते हैं ना, अगर भरी हुई पानी का बोतल ऊपर ला सकते इतना रायगढ़ के ऊपर चढ़ के, तो खाली हुआ बोतल भी नीचे लेके जाना, ये अपना जिम्मेदारी है। ये रायगढ़ प्लास्टिक मुक्त करना है, इसमें हमने योगदान अपना भी लगना चाहिए। इस दृष्टिकोण से हम लोग रायगढ़ देखने वाले। बोलिए छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय। अभी हम लोग क्वींस पैलेस देखेंगे, जहाँ पर छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी का रानियों के महल है, वो हम लोग देखेंगे। आइए। देखिए, जैसे आपने 128 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मेना गेट लगा, और मेना गेट के बाद हम लोग जिस जगह पर आए हैं यह है क्वींस ऑफ पैलेस। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी को 8 रानियां थी, सोयराबाई, पुतळाबाई, काशीबाई, सहीबाई, गुणवंतबाई, लक्ष्मीबाई, सकवाराबाई और सगुणाबाई। लेकिन देखिए, 8 रानियां बोलने के बाद कुछ लोग को आश्चर्य लगता है कि 8 रानियां, लेकिन इसके पीछे एक पॉलिटिकल रीजन था, राजकीय हेतु था। इस महाराष्ट्र में बड़े बड़े घराने थे, मोहिते, निंबाळकर, गायकवाड़, शिर्के, देशमुख, विचारे, इंगळे, नामवंत सरदार घराने थे। लेकिन इस स्वराज्य निर्मित के लिए कोई एक साथ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया, शिवाजी महाराज ने इनके साथ में रिलेशनशिप बढ़ा दिया। इनके पास जो भी सोल्जर्स थे वो आकर छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के सेना में शामिल होते थे। जो काम हाथ में ले रहे थे उसमें कोई वो इंटरफेयर नहीं कर रहे थे। इसलिए शिवाजी महाराज जी ने 8 रानियां की थी। लेकिन 8 रानियां महल, रायगढ़ के ऊपर सिर्फ 6 महल है, यहाँ पे सिर्फ 6 है। हाँ, तो क्वेश्चन गिरता है कि 2 रानियां कहाँ थी? तो उनकी फर्स्ट रानी थी, वो थी राजगढ़ किला, फर्स्ट कैपिटल किला, वहां पर उनका डेथ हुआ था। राजगढ़ किला, राजगढ़ पुणे में आता है। अच्छा। फर्स्ट कैपिटल किला, तो उनका डेथ राजगढ़ किले पर हुआ था। दुर्भाग्य से सहीबाई ने कभी रायगढ़ देखा ही नहीं था। दूसरी रानी थी पुतला रानी, नीचे पांचाड़ गांव में राष्ट्रमाता, राजमाता, उनकी माँ, उनकी देखभाल के लिए नीचे पांचाड़ गांव में रहती थी।
तो रायगढ़ के ऊपर 6 लेवल में, ऐसे एक लेवल में 6 महल है। लेकिन आप रायगढ़ देखेंगे, दुर्भाग्य मराठों का, दुर्भाग्य इस भारतवर्ष का कि रायगढ़ देखते वक्त या महाराष्ट्र के गढ़ किले देखते वक्त आपको ये गढ़ किले टूटे फूटे दिखेंगे, मतलब ऊपर छत नहीं दिखेगा। महाराष्ट्र के हर एक गढ़ किलों की अवस्था ऐसी है। तो महाराष्ट्र को गढ़ किलों की अवस्था क्यों? क्योंकि मराठों ने अंग्रेजों को आखिरी वक्त तक फाइट दिया था। कहते ना कि मोडेल पण वाकनार नहीं, यानी मराठा कभी किसी के सामने झुका नहीं था। मराठों ने अंग्रेजों को आखिरी वक्त तक फाइट दिया था। अंग्रेजों ने देखा इन मराठों को इतनी ताकत, इतनी प्रेरणा आती कहां से, तो उन्होंने स्टडी किया। उनमें महान राजा होकर गए छत्रपति श्री शिवाजी महाराज, छत्रपति श्री संभाजी महाराज, उनके कुछ गढ़ किले, उनका कुछ इतिहास है। इनके इतिहास की वजह से मराठों को ताकत आती है, प्रेरणा आती है। क्यों ना उनका इतिहास जला दिया जाए, क्यों ना गढ़ किले जला दिया जाए। तो उन्होंने 10 में 1818 में रायगढ़ के ऊपर अटैक किया। यह अटैक इतना भीषण हुआ कि अपना रायगढ़ 11 दिन तक जल रहा था। जो भी लकड़ी का छत था वो जला हुआ है। अभी ये रायगढ़ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग के अंडर में, अभी हम लोग आर्कियोलॉजिकल के अंडर में किला है, इसमें ये पूरा मेंटेनेंस करते। अभी ये रानीमाल हम देखेंगे, इसकी रचना क्या है। ये सामने है दीवाने महल, यानी कुछ गेस्ट आएंगे, सलाह मसलत कहते, तो यहाँ पर की जाती थी। पीछे उनका क्षय रूम, यानी आराम करने की जगह, एक हवा खाने खिड़की। और एक मैं आश्चर्य की बात आपको दिखाऊंगा कि आज दुनिया में टॉयलेट सिस्टम सिर्फ 2 है, एक वेस्टर्न और इंडियन। आज हम लोग देखेंगे ओरिजिनल इंडियन, यानी यहाँ से ही पूरे विश्व में गया इंडियन टॉयलेट सिस्टम, छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के ज़माने का टॉयलेट सिस्टम, अटैच टॉयलेट सिस्टम हम लोग देखेंगे। आइए, हाँ, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये 2 बना हुआ है। हाँ, बीच में क्या डिवाइडर होता था? डिवाइडर है। अभी हम लोगों ने एंटर किया है, यह है किले का बाले किला। बाले किला क्या है? बाले किला यानी रायगढ़ का सबसे ऊंचा हाइट वाला जगह, रायगढ़ का सबसे इंपॉर्टेंट जगह। जिस बाले किले में हम लोग देखेंगे मिनिस्टर पैलेस, क्वींस पैलेस, किंग पैलेस, किंग कोर्ट, थ्रोन, सीक्रेट चेंबर्स, ये हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। अभी हम लोगों ने देखा रानियों के महल। सामने आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं यह है मिनिस्टर ऑफ पैलेस। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी को 8 मिनिस्टर थे। बालाजी, औजी, रामचंद्र, नीलकंठ, मोरपंत, पिंगले, हंबीराव, मोहिते, निराजी, रावजी, रामचंद्र, त्रिंबक और अनाजी पंत, ये मंत्री यहाँ पर रहते थे। पूरे 350 गढ़ किलों का कागजपत्र व्यवहार यहाँ से करते थे। हुकुमशाही होने के बावजूद भी लोकशाही की निर्मित करने वाले विश्व के पहले राजा छत्रपति श्री शिवाजी महाराज थे। यहाँ पर उनके अष्टप्रधान मंत्रिमंडल रहते थे। अभी हम लोग देखने वाले हैं धान्य कोठार, ग्रैनरीज। देखिए, ये है ना, हाँ, यहाँ पे हालांकि मेंशन किया हुआ था जहाँ पे जो चीजें, हाँ, देखिए इस महाराष्ट्र का स्वराज्य का ग्रैनरी, कोल्हापुर में एक फोर्ट है जिसका नाम है पन्हाला करके। वहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती, ऐसे 3 अनाज के बड़े बड़े गोडाउन वहाँ पर है, हाँ, बने हुए। स्वराज्य पर अगर संकट आता है तो वहाँ से सप्लाई पूरे स्वराज्य पर किया जाता था। लेकिन समझे, यदा कदाचित अगर शत्रु ने नीचे से रायगढ़ को घेर लिया तो आया हुआ अनाज ऊपर नहीं आ सकते ना। तो ऐसे वक्त इमरजेंसी के लिए रिजर्व यह अनाज यहाँ का स्टोर करते थे। 1 साल तक, इसके अंदर में, हाँ, 1 साल तक यहाँ के लोगों को ये सप्लाई हो सकता था। इतना स्टोरेज यहाँ पर करते थे। ये 22 फीट से, वे 20 फीट से, और वहाँ पर 15 फीट है नीचे। 3 है यहाँ पे घेरा हुआ है, हाँ, के द्वारा एक खुला है वो सामने ना। यस। और ये है सर्वेंट्स क्वार्टर, नौकर चौकर रहने की जगह। रानियों के जो नौकर चाकर रहते थे वो यहाँ पर देखते थे। अभी हम लोग पालकी गेट में एंटर करने वाले।